रूफटॉप गार्डनिंग के लिए आज मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो ये है मेरा रूफटॉप फ़िलहाल। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, देन वी विल टॉक थ्रू दैट। तो ये है हमारा रूफटॉप। यहाँ पे हमारा क्यारी हमने बनवाया था, लगभग 2 बाई 2 फीट मान के चलो, उससे कम ही होगा एक्चुअली साइज़ जो है। तो विड्थ और डेप्थ जो है लगभग 2। यहाँ पे कुछ गमले हैं, थोड़ा सा गमले हमने हटा दिए मोस्टली, क्योंकि प्लास्टिक वाले धूप में टूट जाते हैं, हल्के होते हैं, टूट जाते हैं। तो ये क्या है, सस्टेनेबल है, इट्स लॉन्ग टाइम ये वर्क कर रहा है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे थे, बहुत सारे टूट गए, और स्पेशली तो बड़े वाले टूट जाते हैं, मतलब क्योंकि उनको धूप में रखना पड़ता है। क्योंकि वेजिटेबल्स ओनली मोस्टली जो उनको धूप चाहिए ही चाहिए होता है। यहाँ पे देखो शेड में है तो थोड़ा चलेंगे ये। यहाँ पे ये शेड है ना, और जो बड़े एक्चुअली जो क्या है कि अभी आपको टोमेटो या ब्रिंजल करना है तो थोड़ा बड़े गमले ही प्रीफर करो। पहली बात तो छोटे में, इसमें तो बिल्कुल ही मत करो, 10 इंच वाले में, बड़े में ही करो। कम से कम अच्छा खासा होना चाहिए। I mean, मेरे हिसाब से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ 15 इंच, 12 इंच, 12 नहीं 15, वो कम से कम उतना, वो वाला साइज़। मेरे पास ऐसे वाले बड़े हैं, एक ही दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुल मिला के ये इससे कम में तो ब्रिंजल, मिर्ची, चिली और टोमेटो, कोई भी जो है इससे कम साइज़ वाले गमले में तो मत ही करो। क्योंकि क्या होता है ना, आप कर तो लोगे, पेड़ उग भी जाएगा, 2-4 टोमेटो आ गए, 10 टोमेटो आ गए, तो उसमें मेहनत और पैसा आपका ज़्यादा लगेगा। तो ये चक्कर होता है। अगर इसमें छोटे में आप करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसमें आप थोड़ा सा मेहनत करके कुछ ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर बड़ी साइज़ है, जैसे इसमें क्या है, क्यारी में क्या है कि पूरी मिट्टी स्प्रेड रहती है, तो रूट्स को अच्छा खासा देखो यहाँ पे इतना डेंस है, पूरा कुछ ज़्यादा ही डेंस है। ये रूट ही रूट मिलेगी आपको, हाथ लगाओगे तो। लेकिन फिर भी जो है ग्रोथ देखो अच्छी है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस और जो है शेयर करना चाहूँगा कि आप कैसे अच्छे से सक्सेसफुली कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, तो आपको किस पे, 2 चीज़ पे काम करना है। फर्स्ट सॉइल, और दूसरा आपको न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सॉइल का आपको कैसे सस्टेनेबल मीन्स बनेगा आपका सॉइल जो है। क्योंकि आप देखो सॉइल मार्केट से लेके आते हो, और उसमें जो है फर्टिलाइज़र मिलाते हो, लाइक खाद मिलाते हो, कंपोस्ट मिलाते हो, काऊ डंग मिलाते हो, बर्मी कंपोस्ट मिलाते हो, या नीम खली मिलाते हो, जो भी है, एक बार आपने मिला के बनाया, राइट। और 3 महीने बाद आपने उसमें फसल ली। सपोज करो आपने उसमें कोरिएंडर ले लिया। देखो मेरा कोरिएंडर है ये है स्ट्रॉबेरी। तो आपने उसमें कुछ लिया, कुछ भी लिया, जैसे तुम्हारा धनिया, मेथी, पालक, कुछ भी लिया सपोज करो, तो 3 महीने में उसमें न्यूट्रिशन थोड़ा सा कम हो जाता है ऑफकोर्स। तो फिर से डालोगे, फिर से मार्केट से लेके आओगे। यही नहीं करना, यही मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आपको मार्केट से लाना ही नहीं है कुछ। तो लाओगे नहीं तो फिर न्यूट्रिशन कैसे पूरा होगा, और न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा तो देखो पौधे में जो है प्रॉब्लम्स, कीड़े तभी आते हैं जब वो कमज़ोर होते हैं, राइट। तो पौधों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए फ्री में क्या होता है, क्या कर सकते हो आप गौ कृपामृतम यूज करो। मैं देखो गौ कृपामृतम यूज करता हूँ, ये कम्प्लीटली फ्री है ऑफ कोर्स। उसको बनाने में कुछ 200 रुपये लगेंगे आपको, फ्री ही है कंपेरेटिवली। जो मार्केट से आप स्प्रे और खाद लेके आते हो, कम्प्लीटली फ्री ही मानो। मतलब मैं मिनिमल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा वर्ड्स पे मत जाओ कि एकदम ज़ीरो कॉस्ट। हाँ, ज़ीरो टूवर्ड्स ज़ीरो कॉस्ट आप जो है ये गार्डनिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो मेरा एक्सपीरियंस, मैं ऐसा इंसिस्ट कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब मैं मार्केट से लाता था ना, तो ग्रोथ भी नहीं होती थी, और मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था, और मैं अपना गार्डन को छोड़ भी नहीं सकता था। सुबह शाम आते रहो, स्प्रे मारते रहो, कुछ ना कुछ डालते रहो। तो ये इंगेजमेंट मेरा हो गया था, क्योंकि पूरा ही नहीं होता था। कभी जो है जैसे टोमेटो में कभी कैल्शियम की कमी, कभी मैग्नीशियम की कमी, कभी कुछ की कमी, देख रहे हो अभी। तो उसमें क्या होता है, देखो भाई, पौधे का जो नेचर को आप
बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे ना, बहुत बड़ा फील्ड है राइट। तो आपको उसको क्या चाहिए शायद डिफ़िकल्ट होगा, आपको पूरा एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या कैल्शियम मैग्नीशियम। अरे भैया कुछ नहीं समझना है, जस्ट यूज़ द गौकृपामृतम, इट विल फुलफिल ऑल द नीड्स राइट। ये कितना किसको चाहिए वो पौधा अपने आप यहाँ पे, जैसे देखो होता क्या है कि आप गौकृपामृतम डालते हो तो गौकृपामृतम से जो है अर्थवॉर्म्स जो है आपका आते हैं तुम्हारे सॉइल में, इवन विद इन 1 वीक आते हैं राइट। तो जब अर्थवॉर्म आ जाएंगे तो अर्थवॉर्म ही आपका जो है ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उनका पॉटी ही तो वर्मी कंपोस्ट होता है। मेरे इसमें देखो पूरा भरे हुए हैं अर्थवॉर्म, जिससे आपकी मिट्टी, ये लाल मिट्टी है जो है और पूरा एकदम काली हो गई है, ये हाल हो गया है हर जगह अर्थवॉर्म। मैं आपको दिखाता हूँ अर्थवॉर्म एक्चुअली मैं गमला कोई भी हटा दूँ ना, मैं दिखाता हूँ आपको अर्थवॉर्म कैसे दिखते हैं, आपको दिख जाएंगे हर जगह एकदम भरे हुए हैं। अभी मिट्टी हाथ में लगाना नहीं चाहता हूँ, अरे बाबा कोई भी गमला, सारे गमले के नीचे होगा। अरे मैंने क्लीन किया था लग रहा है थोड़ा सा, ये देखो देख रहे हो ये मैं रख देता हूँ वापस, बहुत हैं। तो कुल मिला के देखो मेरे फैक्ट्री बनी हुई है जो है वर्मी कंपोस्ट की, खाद की फैक्ट्री बन गई है। ये पूरा देख रहे हो, ये जो टेक्सचर है पूरा अर्थवॉर्म का, ये पॉटी है, मतलब एक सॉइल का एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ। मुझे लगा ही नहीं था कि कभी, क्योंकि मैं देखता हूँ ब्लैक मिट्टी जो तुम्हारा कोकोपीट और सब वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके उतना सॉफ्ट सॉइल ऐसे देखता था, मैं कहता था अरे यार तो उसको होने में तो ज़िंदगियाँ लग जाएंगी, पता नहीं कैसे लोग बनाते हैं। ये तो मेरा सॉइल एकदम रेड का ब्लैक हो गया अब। तो ये एडवांटेज है, आप जो है गौकृपामृतम यूज़ करो, आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि देखो मिट्टी स्ट्रांग हो गई तो पौधों में मोस्टली जो है फिर आपको इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, और थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है आपको, जैसे यहाँ पे देखो हमारा मिर्ची है, ब्रिंजल है, और सब में क्या है ना कि देखो सब में हमारे फ्रूटिंग है। पौधे कितने भी स्ट्रेस में हैं लेकिन वो फ्रूटिंग करके ही जाते हैं। ये तो मैं खा खा के थक गया हूँ, मेरे पड़ोसी भी थक गए अब तो बोलते भाई क्या ही है रिच गार्ड हमारे छत पे इतना, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि हम छत से टोमेटो तक जो है हमारे नाइबर्स टायर्ड हो गए खा खा कर। तो अभी ब्रिंजल, अभी ये सीन है कि ब्रिंजल बहुत खा रहे हैं, क्योंकि ब्रिंजल हमारे पास देखो ज़्यादा देखने का यहाँ पे अभी आपको देखो यहाँ पे एक पेड़ देखो लटका हुआ है, ये दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा एक पेड़ ये है, बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं है, और ये देखो एक पेड़ ये है पूरा, देखो ब्रिंजल बड़ा भी है, और एक पेड़ ये है, और ये वाला देखो यहाँ पे बहुत सारे ब्रिंजल्स हैं, और 1-2 पेड़ नीचे होगा, ज़्यादा पेड़ नहीं है। लेकिन अब देखो एक 2 ब्रिंजल ही गुड इनफ होता है हमारे लिए, मैं भी 10 चाहिए होगा भाई, थक गया हूँ मैं खा खा के, ये समझ लो। मिर्ची जो है मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना भी हो सकता है कि हम अपनी ही नीड फुलफिल कर लें। मिर्ची भी भयंकर हो गई है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी वाली मिर्ची नहीं है, हमने अभी लगाया हुआ है एक चिल्ली मिर्ची जो छोटी वाली होती है, वो वाली ज़बरदस्त है, नीचे है वो हमारे गार्डन में। और यहाँ पे देखो ये पूरा आप एक इकोसिस्टम भी फॉलो करो। एक्चुअली क्या है कि सभी कुछ मिक्स लगाओ, एक सिंगल चीज़ नहीं लगाओ। जिससे यहाँ पे हल्दी लगा दिया, हल्दी थोड़ा एंटी माहौल बना देता है इंसेक्ट्स के लिए राइट, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको बताते हैं कि हल्दी पाउडर डालो, ये वो डालो, अरे भाई खाने के लिए तो मार्केट से लाने में इतना महंगा है, और तुम जो है मिट्टी में डालने की बात करते हो। तो कुल मिला के मिट्टी में आप लगाओ, इसमें जो है 1 साल में आपको हल्दी भी मिल जाएगा और आपका एक एनवायरनमेंट भी बना रहेगा पौधों के लिए। इसमें नीचे आप कुछ भी लगाओ, जैसे धनिया, मेथी, पालक। मैंने तो देखो हमारा तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं देता हूँ। मेरे उस पर मत जाओ कि हमने तो कुछ ग्रो नहीं किया, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हो ना, 1 आवर भी देते हो, हम 1 आवर बिल्कुल नहीं देते हैं। अब मैं आप आके ब्रश करता हूँ और इधर उधर थोड़ा देखता हूँ,
अगर शायद कुछ हुआ तो कुछ डाल देता हूँ कभी कभार, नहीं तो नहीं डालता। अभी यहाँ पे ये देख रहे हो, ये पूरे केचुए जो है इसमें पानी रुक गया है, इसलिए यहाँ पे देखो आ गए हैं और मर जाते हैं। मतलब हर छोटे गमले मतलब कहीं भी अर्थवर्म्स एकदम पूरा भरे हुए हैं, ये समझ लीजिए। देख रहे हो कितना हेल्दी हो गया है। ऐसा तो कभी मैंने नीम ऑयल ये वो पता नहीं क्या क्या डाल डाल के मैं थक गया। इसीलिए मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि आप ऑर्गेनिक स्टाइल में बिल्कुल मत जाइए, आप यही यूज़ करिए, गोकृपामृतम यूज़ करिए। क्योंकि यही देखो, जीवामृत भी यूज़ कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा टफ है। तो कुल मिला के देखो, मुझे जो सही लगा और इजी लगा, अगर आप लेज़ी टाइप के हो, आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो, क्योंकि देखो चीज़ें अब सस्टेनेबल हो गई हैं। मेरी देखो यहाँ पे मिट्टी पूरी कवर्ड है, उनके लिए एक अच्छा माहौल बना हुआ है। बहुत सारी मिक्स क्रॉप हमने किया हुआ है, मल्टी लेयर फार्मिंग। जैसे यहाँ पे देखो धनिया भी उग रहा है, यहाँ पे हमारा ये भी, मतलब हमने इसमें कुछ डाला ही नहीं, बस खाली मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए भी हमको, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे मिट्टी को अगर आप कवर कर रखते हो ना, तो फिर आपका वाटर रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है, राइट। यहाँ पे देखो जैसे हमने फ़िलहाल अभी धनिया डाला हुआ, धनिया एक बार आ जाएगा तो उसको ग्रीन मल्चिंग हो गई, तो आपको वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, राइट। और अगर आपका धनिया नहीं है, या जैसे आपके ये बड़े पौधे हैं, या इसमें यहाँ पे आप कुछ नहीं ग्रो किए हो, तो वहाँ पे आपका ड्राई मटेरियल डाल दो, जैसे लीव्स है, इस लीव से वगैरह यहाँ पे कवर कर दो। कुल मिला के मिट्टी को कवर रखना है। इधर यू डू लाइव मल्चिंग, लाइक धनिया मेथी पालक ऐसा कुछ लगा दो, या जस्ट लाइक दिस ड्राई कवरिंग। तो क्या है ना, हम बार बार ये देखो, यहाँ पे देखो ये सब केचुए का पॉटी है, ये एकदम पूरा एकदम सॉफ्ट बना दिए। तो कुल मिला के ड्राई मल्चिंग करो, या यहाँ पे देखो हम पिज़्ज़ा का वो भी डाल रखे हैं यहाँ पे। कुल मिला के सड़ जाएगा अभी थोड़ा दिन में, इसके केचुए खा के। ये देखो हमारा ये एक बेकार सा तौलिया था, हमने डाल दिया यहाँ पे, केचुए देखो खा के इसको एकदम ख़त्म कर दिए हैं, पूरा ख़त्म हो जाएगा ये मस्त। यहाँ पे ऐसे इसको डाल दो, पूरा इनको लिए माहौल बना रहता है, क्योंकि अंधेरे में वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ना, धूप लगेगी तो वो नीचे चले जाएंगे। तो बस देखो, शेयर करने के लिए अपने पास बस यही है, गोकृपामृतम डालो और थोड़ा सा ट्रिक्स फॉलो करो कि केचुए के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे बनाओ। क्योंकि भाई अब पूरा मिट्टी को एक्सपोज रखोगे, सब कुछ क्लीन रखोगे, मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में बताते हैं ना, मिट्टी को पूरा क्लीन रखो, ये एकदम पूरा यहाँ पे होना नहीं चाहिए, कीड़े आ जाएंगे, अरे घंटा आ जाएंगे, तुम्हारी ले लेंगे जो है पैसा, इतना खर्च करवाएंगे वो, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि देखो इससे क्या होता है ना कि आप जैसे यहाँ पे कोई भी निकला, गंदगी निकली, आप गमले में डालो भाई, मल्चिंग कर दो उसको। क्योंकि जब ऑर्गेनिक में जाते हो ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम, पहली बात तो आप सब चीज़ मार्केट से लेके आओगे, पत्तियाँ निकले इसमें, डंठल निकले, आप उसको कहाँ फेंकोगे, उसको आप कूड़े में फेंकोगे, तो पूरा एक साइकिल बन जाता है जो आपको मेहनत ज़्यादा करवाएगा, राइट, और हमेशा करवाएगा। इसमें क्या है कि मैं अभी टेंशन फ्री हो गया हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो पूरा ये हमारा ब्लैक टर्मरिक हमने लिया था, अभी जब से ये थोड़ा सा हमारा सस्टेन हुआ है, ये केचुए वगैरह आए हैं अच्छे से, तभी से ये देखो हमारी इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। नहीं तो भाई पिछले क्या है कि सालों में जब हमने स्टार्ट किया था, ये ग्रोथ ही नहीं हुआ। मुझे लगा अरे मिट्टी की सॉइल की रिक्वायरमेंट मैं पूरी ही नहीं कर पा रहा हूँ। अभी इतना है कि लगता है कि साला एकदम पूरा खाद ही खाद हो गया है, ये हाल हो गया है मिट्टी में। मतलब मुझे लगता है कि केचुए के लिए हम डालें क्या, राइट। तो ये है सिचुएशन हो गया है, तो कुछ भी डाल दो। देखो मतलब कुछ भी चीज़ की ग्रोथ जो है ना अपने आप ही हो गई है। यहाँ पे देखो सब चीज़ में जो है हमारे केचुए हैं। यहाँ पे अभी कुछ भी हटाओगे तो मिलेगा आपको। लेट्स सी हियर वंस अगेन, यहाँ देखो, देख रहे हो, यहाँ पे ये देखो पूरा फैले हुए, यहाँ देखो मर भी गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करता हूँ ना। अब इनको टेक्निकली यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे से इससे निकल के कभी कभी आ जाते हैं। अब एक दो आ गए तो पूरा अपनी फैमिली बना ली है। यहाँ पे मैं क्लीन नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, बहुत दिनों से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लेजी हो गया हूँ। ये थोड़ा इसको रिपेयर करवाना है छत को।
हाँ, तो बस यही है कि भैया जो है ऑर्गेनिक वाले ट्रैप से बाहर आओ, यूज़ जस्ट फॉलो द नेचुरल प्रैक्टिसेस, जो है जंगल मॉडल फॉलो करो। जंगल में कभी कोई खाद नहीं डालता, कभी कोई स्प्रे नहीं करता, फिर भी पौधे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि आप गोकर्मामृतम डालो, जंगल में नहीं डालते, और यहाँ पे तुम डालने की बात कर रहे हो। मैं डालने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो, आपका जो इन्वायरमेंट है ना, यहाँ पे लिमिटेड है, राइट। यहाँ पे आप जो है तुम्हारा स्कोप्ड कर दिए हो। यहाँ पे आपका छोटा सा गमला है, उसमें आपने मिट्टी डाल रखा हुआ है। जंगल में पूरा एकदम फैला हुआ है, राइट, पूरी मिट्टी का पूरा एक एरिया है, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे पत्ते गिर रहे हैं, ऑटोमेटिक कवरिंग हो रही है। तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा मेहनत इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो। उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा आप मेहनत कर रहे हो। अब वहाँ पे देखो, जैसे खाद के लिए अब इसमें इसलिए गोकर्मामृतम डालें, वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक होता है, वहाँ पे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपने एक छोटा सा गमला है, अब इसमें आपको इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बस उसके लिए। और ये थोड़ी सी मेहनत जो है आपको हमेशा के लिए सस्टेनेबल बना देगी। अभी जिससे हमें पूरी कवरिंग हो गई है, पानी हम इसमें हफ्ते में एक आध बार डाल देते हैं, चल जाता है। बाकी आप ऑर्गेनिक फॉर्म फॉलो करोगे तो बट डालते रहोगे भाई, मार्केट से इतनी चीज़ें डालते हो कि वो सब पैसा तो भूल ही जाओ कि आप जो है इतना जो है इसमें ग्रो कर सकते हो कि मार्केट वाला जितना आप पैसा लगा रहे हो उतना आउटपुट मिल रहा है। इनपुट आउटपुट आपको बैलेंस नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि आपका इनपुट तो ऑलमोस्ट जीरो रहता है भाई। एक दिन का वेजिटेबल आप तोड़ोगे तो आप पैसा रिकवर कर लोगे। अभी देखो हमारे पास ये बताते रहे हैं, तोरई खा खा के लोग परेशान हो गए हैं। ये सब अब बहुत दिन हो गए इसको खाए, क्योंकि ऑप्शन टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ जो है छत से डेली मिल ही जाता है। कुछ नहीं तो ये तुलसी ही मिल जाती है भाई, चाय ही बना लो, अदरक का पत्ता ही खा लो भाई, अगर मतलब अदरक नहीं रेडी है। मतलब आपको कुछ ना कुछ चाहिए हार्वेस्ट। आप ये प्लान करके चलो और सिंपल टेक्निक फॉलो करो। आप ट्रैप में मत फंसो। अगर ट्रैप में फंस गए ऑर्गेनिक वाले में, आप मतलब ऑर्गेनिक मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक मेरे हिसाब से वही है जो भैया मार्केट से लेके आओ तुम। वर्मी कंपोस्ट मार्केट से नहीं लेने आना, कोई स्प्रे मार्केट से लेके आना, नीम स्प्रे ये वो कुछ भी नहीं लेके आना, आपको कुछ भी नहीं लाना मार्केट से। अगर इन्वेस्ट केस आपको सीड्स वगैरह भले लेके आ जाओ एक बार, राइट, और नहीं तो कुछ भी नहीं लाना है। बस इतना ही आई वांट टू शेयर। और कुछ डाउट है किसी को गोकर्मामृतम के लिए या उसके लिए, आपको मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल। वो फ्री में ही रहेगा ऑफकोर्स, नो पैसा। थैंक यू।